हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन ट्रीट अपडेट। और इस अपडेट में डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द एडमिशंस ऑफ द प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट जो है जीएनएम की, वो आज रिलीज़ हो चुकी है बाय द जेकेबीओपी। और काफ़ी लोग इसका वेट कर रहे थे कि अभी तक जो सिलेक्शन लिस्ट है वो रिलीज़ नहीं हुई है, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट, जिसमें आपको जो कंसर्निंग कॉलेज है उसके बारे में पता चल सके। और अब आपको कंसर्निंग कॉलेज में रिपोर्ट भी करनी है आपको विद इफेक्ट ऑफ 11th से लेकर 19 तक। इन्होंने आपको टाइम पीरियड दिया है कि आपको यू हैव टू रिपोर्ट इन द सॉरी, ये तो आपका ये था काउंसलिंग शेड्यूल था। उन्होंने टाइम दिए 21 से लेकर 27 दिसंबर तक। यू हैव टू रिपोर्ट टू द कंसर्निंग कॉलेज फॉर द एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए हम इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं। इन पर्सन टू नोटिफिकेशन 101 BOPI of 2022 dated 9th December. The physical round of the counseling of eligible candidates who applied for the GNM NM MRT courses was held at BOPI office। ठीक है, 11 से 19 तक की काउंसलिंग चली थी। The list of the candidates who participated in the said counseling has been provisionally selected, allotted seats as per their merit cum preferences for the admission to GNM, ANM, MRT courses in the various government private colleges institutes of the Union Territory of J&K Ladakh is hereby notified as per the annexure A to this notification, which is available on the website of the board jkbop government gov.in। द कैंडिडेट्स इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे कि जब मैंने आपको टाइम लिमिट बताई थी कि 21 से 27 तक यू हैव टू रिपोर्ट इन द कंसर्निंग कॉलेजेस 3 बजे तक। ठीक है, क्योंकि मे भी फिर इसके बाद जो भी शॉर्टफॉल्स होगा कंसर्निंग कॉलेज बोपी ऑफिस को सबमिट करेगा कौन से स्टूडेंट्स ने एडमिशन ली है, कौन से स्टूडेंट्स ने एडमिशन नहीं ली है। और मेरा पर्सनल सजेशन ये भी है कि अगर आपको सेकंड राउंड में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए तो यू हैव टू टेक द एडमिशन इन द ड्यूरिंग द टू द कॉलेज विच इज़ अलॉटेड टू यू ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। बाकी अगर हम आगे चलें तो इसमें मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट 10th का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स आपको कंसर्निंग कॉलेज में यू हैव टू सबमिट, मतलब आपको लेके साथ ले जाने हैं। एक फ़ोटोकॉपी भी रख लीजिएगा और अपने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आप रख लीजिएगा, बिकॉज दे आर गोइंग टू क्रॉस वेरीफाइड बाय द कॉलेज अथॉरिटीज, मतलब क्रॉस चेक करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपका। If shall be solely responsibility of the heads of the college institutes concerned to ensure the proper check and the verification of documents eligibility of candidates as per the Indian Nursing Council INC guidelines before the candidates are allowed for admission, and in case of any discrepancy in the request documents eligibility, the same shall be reported to the board for further course of action under रूल्स। तो अब इसमें क्या है, कंसर्निंग कॉलेज ही दे हैव टू वेरीफाई, क्रॉस वेरीफाई, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है क्रॉस वेरीफाई वो करेंगे। अगर उनको ऐसा कुछ भी लगता है कि जो आपने कमिटमेंट किया था या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने फॉर्म में फिलअप किया था वैसा फॉर्म में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको शो नहीं कर रहा है, तो दे हैव टू रिपोर्ट द जेकेबीओपी ऑफिस और आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी हो सकता है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस विद इन द प्रिस्क्राइब कट ऑफ डेट 27th of December, the college institute shall keep their admission counter open even on holiday off days to facilitate the candidate to complete their admission process well in time. However, the candidates should, in their own interest, avoid waiting for the last day to complete admission formalities, as a delay has the potential of causing hardships to the candidates only। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपको 27 तक लास्ट डे तक मत वेट कीजिएगा, आप मेक श्योर कीजिए जो भी। एक तो उन्होंने इंस्टीट्यूट्स और कॉलेजेस को ये भी बोलते हैं कि आपको अपने हॉलीडेज में भी आपको इसको ओपन रखना है, अपने कॉलेजेस को फैसिलिटीज़ को ओपन रखना है। ठीक है, हाउएवर द कैंडिडेट शुड इन देयर ओन टेस्ट अवॉइड वेटिंग फॉर द लास्ट डे टू कंप्लीट एडमिशन। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि आपको लास्ट डे तक लास्ट डे तक मत वेट कीजिए, आप पहले ही जाके उधर एडमिशन करवा सकते हैं, मतलब करवा लीजिए, क्योंकि अब तो 22 भी हो गई है, अब आप आपको एडमिशन उधर करवा सकते हैं जाकर। ठीक है, लास्ट डे तक मत वेट कीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स उन्होंने लिखा हुआ है। द एडमिशन ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्योरली प्रोविजन एंड शैल बी कैंसल्ड इफ इन एनी केस एनी इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट
proves to be false, fabricated, and the action as warned under law shall be initiated against such candidate। तो इन्होंने बोला कि अगर जो भी कि वो कैंडिडेट जो भी वो कमिटमेंट कर रहे हैं, जो भी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स या कोई भी ऐसी कमिटमेंट जो उनके डॉक्यूमेंट्स में शो नहीं हो रही है, तो फैब्रिकेटेड है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अंडर द लॉ। The concerned college institute shall ensure that any person with disability who is selected in open merit and some reserved category must fulfill the eligibility of the PWD as per the benchmark fixed by the INC regulations। PWD candidates के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है। In any case, whether required concerned institutes shall get such candidates assessed by a medical board, which shall make recommendations based on which the colleges shall take further necessary action against such candidates under the rule and shall not admit to the concerning college। Such a seat shall deemed to be vacant and shall be referred to the BOPI for the filling of set in the subsequent rounds। Fee and documents required for the admission in the college institutes, the provision selection selected candidates are advised to contact the concerned college institutes। अब मुझे भी आज कई सारे कैंडिडेट्स की कॉल आए हैं, स्पेशली मेरे व्हाट्सएप लिंक्स पे, तो वो भी मेरे को पूछ रहे थे कि जॉइनिंग का क्या है। अब देखिए जॉइनिंग का अभी ये लिस्ट आ चुकी है और अपने कंसर्न कॉलेजेस को कांटेक्ट कीजिए रिगार्डिंग द फीस और डॉक्यूमेंट जो जो आपने सबमिट करने हैं, वही आपको गाइड प्रॉपर करेंगे। आज का ही ये नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, और आज ही मैं इस वीडियो को बना के अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। बाकी फ्रेंड्स जो भी अपडेट्स आ रही हैं, जैसे 10th बेस्ड पैरामेडिकल के भी काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं रिगार्डिंग दिस, तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा हूँ बार बार कि 10th बेस्ड पैरामेडिकल का अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। FMPHW की और MMPAW की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन आती है, आई होप मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक उसकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ यही एक काउंसलिंग है जो पेंडिंग रह चुकी है, मेजर जो काउंसलिंग है जिसका कैंडिडेट्स काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। जैसी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट अपने चैनल पर देता रहूँगा। बाकी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। JK वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम पोर्टल चल रहा है, इस चैनल का आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। बाकी हम चलते हैं, अगर हम लिस्ट की तरफ अगर हम चले तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे ये बता रहे हैं आपका एप्लीकेशन नंबर है, ये नेम आ गया आपका, ये फीमेल, ये कैटेगरी, ये रैंक, ये डिसिप्लिन उन्होंने कौन सा सिलेक्ट किया और यहाँ पर उनको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। जैसे सेकंड रैंक को इन्होंने AMT स्कूल बख्शीनगर लिया है। टॉप 10 कैंडिडेट्स का अगर हम देख लें तो गवर्नमेंट AMT स्कूल श्रीनगर लिया इन्होंने, गवर्नमेंट AMT स्कूल बख्शीनगर, फिर श्रीनगर, फिर बख्शीनगर। तो आई थिंक बख्शीनगर और श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इनिशियली में ही इन्होंने इसको ले लिया। टॉप 30 में अगर हम देखें तो GNM कठुआ भी इन्होंने एक कंसिडर किया है, फिर नर्सिंग, फिर इसमें गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग अनंतनाग आ गया, फिर बख्शीनगर, फिर श्रीनगर। तो टॉप मोस्ट कैंडिडेट्स जो अगर हम बात करें तो उन्होंने दो कॉलेजेस को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दी, डेट इज़ द बख्शीनगर एंड द श्रीनगर। उसके बाद फिर कठुआ भी एक दो जगह कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने सिलेक्ट किया है इसको। अगर हम टोटल नंबर ऑफ एक्चुअली इसमें इन्होंने वो नहीं दिया हुआ है, क्या कहते हैं, रैंकिंग तो दी है, सीरियल नंबर नहीं दिया। मैं ये देखना चाहता था कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं जो इसमें अपीयर हुए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस करके भी आपको बता दूंगा। अब जो नए कैंडिडेट्स, नए बैचेस आएंगे, आई हैव टू एनालाइज दिस लिस्ट ऑल्सो कि मतलब हर एक कॉलेज का क्या कितना और कितना कट ऑफ रहा है, कौन से कॉलेजेस का। लेट्स सी कितने लोग कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं। आई होप्स काफ़ी कैंडिडेट्स गए थे इस काउंसलिंग को भी, मतलब उन्होंने कंसिडर किया था। अब फ्रेंड्स बाकी यही रहा जो मेन अपडेट निकल के आ रही है अभी तक की, वो यही है कि आपको 21 से 27 तक रिपोर्ट करना है कंसर्निंग कॉलेज में फॉर द एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपनी एडमिशन कीजिए, 3 बजे तक से लास्ट दिन तक मत वेट कीजिए, कोशिश कीजिए पहले ही आप जाके अपनी एडमिशन करवा लीजिए। बाकी रही 10th बेस, और ये डॉक्यूमेंट्स आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर लेके जाइएगा। मेक श्योर कीजिए ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी का सेट ज़रूर लेके जाइएगा अपने कंसर्निंग कॉलेज में। रही फ़ीस स्ट्रक्चर की बात, आप अपने कंसर्निंग कॉलेज को कॉन्टेक्ट कीजिए, वो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बता देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो निकल के आ रहा है, डेट इज़ द 10th बेस पैरामेडिकल, और मुझे ऐसा लगता है 10th बेस पैरामेडिकल की इसी वीक में कोई ना कोई अपडेट। अब ये काउंसलिंग आई थिंक कल उसकी पैरामेडिकल की ख़त्म हो रही है, उसकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी, तो आई होप नेक्स्ट वीक में इसकी काउंसलिंग के होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे चैनल के साथ फ्रेंड्स, जैसे ही कोई अपडेट आती है, मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हो
मेरे चैनल पे वेट करें कि कोई अपडेट आए रिगार्डिंग दिस कोर्स। जैसे ही आएगी मैं आपको ज़रूर इसका अपडेट दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, और जो लोग फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक